यह कहानी है 12वीं सदी के दो वीर योद्धा आल्हा और ऊदल की, जिनकी वीरता और बलिदान आज भी लोगों के दिल में राज करती है। जब गुरु के आदेश पर राजा परिमाल ने युद्ध करना छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी कोई राजा उनका बाल बांका नहीं कर सकता था। उनके पास जस्सराज और बच्छराज नामक दो वीर योद्धा थे। इन योद्धाओं के पराक्रम के कारण परिमाल के राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित रहती थी। एक बार मांडवगढ़ के राजकुमार करिया राय गढ़गंगा पर स्नान के लिए गए। उन दिनों गढ़ मुक्तेश्वर में गंगा स्नान के मेले में स्नानार्थी राजाओं के शिविर लगा करते थे और साथ ही विभिन्न प्रकार के सामानों का व्यापार भी होता था। यह मेला 1 महीने तक चलता और बहुत आकर्षक बाजार बना रहता था। करिया राय इस मेले में अपनी बहन को उपहार देने के लिए नौलखा हार, हीरों का जरा हार खोज रहे थे, लेकिन हार वहां उपलब्ध नहीं था। हार तो नहीं मिला, लेकिन करिया राय को माहिल नामक व्यक्ति मिला, जिसने उन्हें बताया कि हार तो मिल सकता है, लेकिन उसे खरीदने की बजाय लूटना पड़ेगा। करिया राय ने जब पूछा कि यह हार कहाँ मिलेगा, तो माहिल ने बताया, मेरी बहन मल्हना के पास असली हीरों का नौलखा हार है। अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो महोबा जाकर उसे लूट लो। माहिल के उकसावे में आकर करिया राय हार लूटने के लिए महोबा पहुंच गया, लेकिन वहां जस्सराज, बच्छराज और तालहन सैयद ने उसे युद्ध में बुरी तरह से परास्त कर भगा दिया। कुछ समय बाद जब तालहन सैयद किसी काम से काशी गए हुए थे, माहिल ने फिर से करिया राय को उकसाया। उसने करिया राय को बताया कि अब सही समय है और वह महोबा जाकर नौलखा हार लूट सकता है। करिया राय ने इस मौके का फायदा उठाया और आधी रात को महोबा पर छापा मारा। जस्सराज और बच्छराज, जो दोनों वीर योद्धा थे, उन्हें सोते हुए ही पकड़ लिया गया। करिया राय ने दिवला रानी के गले से नौलखा हार छीन लिया और साथ ही अनेक स्वर्ण आभूषण, पचसावत नामक हाथी और पपीहा नामक घोड़ा भी लूटकर मांडवगढ़ लौट गया। जस्सराज और बच्छराज की वजह से ही राजा परिमाल पर कोई आक्रमण नहीं करता था। करिया राय ने दोनों को बंदी बनाकर माहिल की सलाह पर करिया राय ने दोनों के सिर काटकर उन्हें बरगद के पेड़ पर लटका दिया। जब यह समाचार राजा परिमाल तक पहुंचा, तो उन्होंने जस्सराज के पुत्रों को अपने महल में बुला लिया। जस्सराज और बच्छराज वनवासी थे, जिन्हें राजा परिमाल वन से लेकर आए थे। बाद में उनके वंश को बनाफर राय के नाम से जाना गया। जब ताला सैयद बनारस से वापस लौटे, तो महोबा का हाल देखकर बहुत दुखी हुए। सैयद ने एक बार तो मांडवगढ़ पर चढ़ाई करने की सोची, परंतु बाद में दिवला की सलाह मान ली। दिवला ने कहा, तुम इन सब बचा लो और युद्ध करने की हर एक कलाओं को बच्चों को सिखाओ। जब समय आएगा तो वे स्वयं ही बदला ले लेंगे। रानी मल्हना ने अपने बालक ब्रह्मानंद के साथ साथ आल्हा और ऊदल का भी पालन पोषण किया। रानी मल्हना सब लड़कों को बहुत प्यार करती थी। एक बार महोबा में गुरु अमरनाथ पधारे। मल्हना अपने साथ दिवला और ब्रह्मा रानी को लेकर अमरनाथ जी महाराज की सेवा में पहुंची। आल्हा, ऊदल, ब्रह्मानंद, मलखान, ढेवा आदि सबको गुरु अमरनाथ जी के चरणों में प्रणाम करवाया। रानी ने कहा, आप इन्हें अपना दास जानकर अपनी शरण में लेकर आशीर्वाद दीजिए। गुरु अमरनाथ जी ने आल्हा की पीठ ठोंकते हुए कहा, सदा विजयी रहोगे, सभी बड़े योद्धाओं पर विजय प्राप्त करोगे। फिर ऊदल की पीठ ठोंकी और बोले, इस लड़के का शरीर वज्र का होगा, जिस पर हथियार भी असर नहीं करेगा। फिर मलखान पर हाथ फिराते हुए उसका शरीर वज्र करने लगे। तब ब्रह्मानंद ने कहा, महाराज, आप शिष्यों के पांव न छुएं। गुरु अमरनाथ जी ने कहा, रानी, इनकी सारी काया वज्र की हो गई, बस पांव रह गए। यदि पांव के तलवे में शस्त्र लग गया तो यह नहीं बचेगा। फिर ब्रह्मानंद और सुलिखे पर हाथ फेरा। मलखान ब्रह्मानंद के तो पांव में जन्मजात पद्म का चिन्ह है, उसके फटने से पूर्व उसे कोई नहीं मार सकता। सातों लड़के ताला सैयद से युद्ध कला सीखने लगे। मल्हना ने फिर सातों कुमारों के लिए अच्छी नस्ल के घोड़े मंगवाए और सभी राजकुमारों को अगले दिन सुबह दंडक वन में आखेट के लिए जाने का आदेश दिया और कहा, जो हिरण का शिकार करके लाएगा उसे मैं अपना सच्चा पुत्र मानूंगी। यह कहकर उन सब में जोश भर दिया ताकि वे जी जान से जुट जाएं। अगले दिन सवेरे ही सातों लड़के शिकार खेलने गए। दिन भर कोई शिकार नहीं मिला, सब परेशान थे। तब ऊदल को एक हिरन मिला। उसने अपना वैदुल घोड़ा हिरन के पीछे भगाया। हिरन दौड़ते दौड़ते उरई के इलाके में जा पहुंचा और बाग में घुस गया। ऊदल भी घोड़े सहित बाग में जा घुसा। हिरन तो कहीं छिप गया, पर बाग में बहुत सा नुकसान हो गया। माली इकट्ठे हो गए।
ऊदल को रोककर उन्होंने पूछा, तुम कौन हो, कहां से आए हो? हमारे स्वामी माहिल ठाकुर को पता चलेगा तो तुम्हारा घोड़ा छीन लिया जाएगा। ऊदल ने अपना परिचय दिया, मेरा नाम ऊदल है, महोबा से आया हूं, जहां के राजा परिमाल राय हैं, आल्हा का छोटा भाई हूं। किसी में इतनी हिम्मत नहीं जो मेरा घोड़ा छीन ले। इतना कहकर ऊदल ने घोड़ा महोबा की ओर मोड़ दिया और शाम होते होते महोबा पहुंच गए। जब उरई के नरेश माहिल को बगिया नष्ट होने की सूचना मिली तो वह गुस्से से भर गया। माहिल तुरंत अपनी घोड़ी पर सवार होकर महोबा के लिए रवाना हो गया। उस समय राजा परिमाल का दरबार लगा हुआ था। राजा ने माहिल का हालचाल पूछा, लेकिन माहिल ने ऊदल की शिकायत शुरू कर दी। उसने कहा, ऊदल अगर इतने बहादुर हो गए हैं तो क्यों न मांडोगढ़ जाकर युद्ध करते, जहां करिया राय ने दसराज और बचराज का सिर काटकर बरगद पर लटका दिया था। वह तुम्हारा धनमाल और नौल का हार लूट कर ले गया था, फिर बार बार उरई में आकर क्यों उत्पात मचाता है? राजा परिमाल बोले, माहिल, जो भी हानि ऊदल ने पहुंचाई है मैं उसका दुगुना धन एवज में देने को तैयार हूं, लेकिन मांडोगढ़ की बात मत करो। यदि ऊदल के कानों में यह बात पड़ गई तो वह तुरंत मांडोगढ़ पहुंच जाएगा। ऊदल को मरने से डर नहीं लगता। हम जब ठीक समझेंगे तब करिया राय से निपट लेंगे। तब तक ऊदल के कानों में यह बात पड़ ही गई। वह दरबार में आ धमका और बोला, दादा, मुझे बताओ, यह मांडोगढ़ का करिया राय कौन है? हमारे पिता और चाचा की खोपड़ियां कहां टंगी हैं? जल्दी से सारी बात बताओ। परिमाल ने बात बदलते हुए कहा, पैरागढ़ की लड़ाई में तुम्हारे पिता रण में मारे गए थे। उसी गढ़ का दूसरा नाम सिलहट है। तब ऊदल ने माहिल से पूछा, आपने मांडोगढ़ की चर्चा की है तो कृपया खुलकर सारी घटना बताइए। माहिल ने उत्तर दिया, सारी घटना तुम्हारी माता दिवला को पता है, जाकर उन्हीं से पूछो। ऊदल यह सुनकर क्रोध से कांपने लगा, पसीने से तर हो गया और आंखें लाल हो गईं। मामा माहिल को ललकार कर बोला, मैं अवश्य अपने पिता का बदला लूंगा। उस करिया राय का सिर अपने हाथ से काटूंगा। फिर ऊदल अपनी माता दिवला के पास गया और घटना की सच्चाई पूछी। मां से कहा, सच बताओ, यह करिया राय कौन है? उसने हमारे पिता को क्यों मारा? यदि अपने पिता का बदला नहीं लिया तो हमारे जीवन को धिक्कार है। माता अभी ऊदल को युद्ध के लिए भेजने को तैयार नहीं थी, परंतु ऊदल ने तलवार निकाल ली। ऊदल ने तलवार निकालकर कहा, या तो सच बता दो, अन्यथा मैं आत्महत्या कर लूंगा। तब विवश होकर दिवला ने बताया, मंडोगढ़ का राजकुमार करिया राय महोबे पर आधी रात को चढ़ाया। इससे पहले भी वह आक्रमण करने आया था। तब तुम्हारे पिता, चाचा और तालहन ने मारकर भगा दिया था। वह अपनी उसी हार का बदला लेने दोबारा आधी रात को आया और सोते हुए दोनों वीरों को बांध ले गया। अपने यहाँ उनके सिर काटकर बरगद पर लटका दिए। यहाँ से मल्हना रानी के गहने और नौलखा हार भी ले गया। वह राजकुमार नहीं, लुटेरा है। माता की बात सुनकर ऊदल बोले, मैं अपने पिता और चाचा का बदला अवश्य लूंगा। मांडोगढ़ को खोदकर तालाब बना दूंगा, करिया राय का सिर काट दूंगा, उसका वंश ही मिटा दूंगा। इस पर देवी ने कहा, बात ठीक है, मैं भी यही चाहती हूं, परंतु अभी घर में बैठो। मांडोगढ़ को जीतने का समय अभी नहीं आया। मांडोगढ़ से पहले 12 कोस का बीहड़ जंगल है, फिर लोहागढ़ का भयानक किला है। अभी तुम्हारी उम्र कम है, अनुभव भी नहीं है। ऊदल बोला, जब से सुना है मेरे मन में आग लगी है। जब तक बदला नहीं ले लूंगा मैं आराम से बैठ नहीं सकता। माता दिवला ऊदल को लेकर रानी मल्हना के पास गई और सारी बात बताकर कहा कि ऊदल को आप समझा सकती हैं। मल्हना ने बड़ी चतुराई से ऊदल को समझाने का प्रयत्न किया, परंतु उसने कुछ भी मानने से इनकार कर दिया। तब रानी मल्हना ने विचार किया कि ऊदल को मांडोगढ़ जाने की अनुमति दे देनी चाहिए। फिर तो रानी मल्हना ने अनुमति के साथ विजयी होने का आशीर्वाद भी दिया। फिर माता ऊदल को साथ लेकर आल्हा के पास गई। वहीं पर सैयद तालहन भी बैठे थे। दिवला बोली, आप हमारे जेठ लगते हैं। आपका भतीजा ऊदल हमारी बात नहीं मान रहा। यह मंडोगढ़ जाने को मचल रहा है। आप इसकी रक्षा के लिए साथ जाओ। आल्हा ने भी समझाने का प्रयास किया कि अभी अनुभव की कमी है। ऐसा नहीं कि पिताओं की तरह हमारी खोपड़ी भी बरगद पर टांग दी जाए।